मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया के द्वारा थाने में लिखे गए इस्तीफे के मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है और इस मामले में संबंधित डॉक्टर पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। डॉक्टर दीपक दुबे पर आरोप है कि 70 वर्षीय बुजुर्ग जिनकी सांप के काटने से मौत हुई, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के एवज में डॉक्टर द्वारा 40,000 रुपए की मांग की गई और जब सुनवाई नहीं हुई तो इस मामले में स्थानीय विधायक पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया भी थाने पहुंचे और जब थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने बीती रात अपने विधायक पद से इस्तीफा लिख दिया। इस पूरे मामले को लेकर हमने संबंधित डॉक्टर दीपक दुबे से बात की तो क्या कहा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जरा आप ही सुनिए। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड A to Z ग्राफिक्स। तो अब शहर से दूर क्यों जाना? पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। डॉक्टर साहब, ये जब पूरा ये मामला सामने आया और स्थानीय जो विधायक हैं उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया, आखिर क्या है ये पूरा मामला? सर, विधायक जी को लोगों ने जो भी आरोपी फरियादी हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत की है, उन्होंने भ्रमित किया है जी। इस मसला ये था कि उसका पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया। जब पोस्टमार्टम के लिए जब वो मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि इसको सांप काटने से मृत्यु हुई है। हमने उसको पूछा, वो मृत्यु हुई है और मृत्यु पूर्व सांप काटने का जैसा पता चला, उन्होंने उसको कहीं ले जाके उपचार किया। हमने पूछा कि उपचार के लिए ट्रीटमेंट लिया आपने कि हाँ लिया, कहाँ किया? तो उन्होंने पर्चा बताया। काटने से लेके मृत्यु में उनका 6 घंटे का फासला था। 6 घंटे तक उन्होंने कहीं उपचार कराया, जिसके उनके पास कोई स्पष्ट वो ट्रीटमेंट स्लिप नहीं थी। मैंने पूछा कहाँ बॉटल का इंजेक्शन भी लगी, बोतल भी लगी, कहाँ लगी ना, वो स्थान बताया। वहाँ पे ऐसे कोई निशान नहीं थे कि उनको तो ऐसा शरीर पर कोई निशान नहीं पाया गया कि जो सांप के काटने से? मैं बता रहा हूँ, ना तो इलाज का कोई निशान था। दूसरा, उन्होंने बताया कि गर्दन में कहीं सर्पदंश के निशान है या गर्दन में कहीं काटा है। पूरा निरीक्षण किया, गर्दन में कहीं भी कोई किसी प्रकार का निशान नहीं था, वरन पूरे शरीर में भी कोई सर्पदंश का किसी प्रकार का निशान नहीं था। परिजन को हमने दिखाया कि कहीं कोई निशान है तो हमको बताओ। गर्दन बताया, गर्दन का पूरा निरीक्षण किया, उनसे ही पूछा, उन्होंने बताया कहीं गर्दन में काटा है, पर वहाँ निशान कुछ नहीं था। फिर भी उनकी तसल्ली के लिए मैंने बताओ ये स्थान एक और दोनों तरफ गर्दन के बड़े बड़े सैंपल लिए स्किन के, जिसको हमने जांच के लिए तुरंत भेजा कि उससे स्पष्ट पता चलेगा कि क्या स्थिति है, काटा है कि नहीं काटा है। उनकी तसल्ली के लिए स्किन सैंपल भी लिया, विसरा भी कलेक्ट किया शरीर का और FSL जांच के लिए भेजा, जिससे कोई कहीं ये भ्रम ना रह जाए कि उनके सर्पदंश के आरोप को हमने नकारा है। अब वो आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने एक मेडिकल स्टोर पर उनको बुलाकर उनसे 40,000 रुपयों की मांग की है। जी, मैं बता रहा हूँ, मैंने उनसे कहा था, वो हमसे चाह रहे थे कि आप स्पष्ट बहुमत लिखें उसमें कि इसकी मृत्यु सांप काटने से ही हुई है, जो कि ऐसा लेख किया जाना अभी मत दे पाना संभव नहीं था। विसरा हमने भेजा था, उसकी रिपोर्ट के उपरांत ही हम ऐसा कुछ लेख कर सकते, स्पष्ट बहुमत दे सकते हैं कि इसकी मृत्यु सर्प काटने से ही हुई है। मैंने सर्प काटने पे जो भी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए वो मैंने किया। भले ही उसको कोई सर्पदंश के निशान नहीं थे, फिर भी हमने वो सारे शरीर का विसरा और चमड़ी जांच के लिए बिना देरी हमने भेज दी। आपकी ये जो वरुण मेडिकल का जो जिक्र हो रहा है कि वरुण मेडिकल पे बुलाया गया, तो क्या ये वाकई में वहां आए थे कि नहीं आए थे? वो आए थे और उन्होंने वहाँ पे जो चर्चा की है उसकी हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है। वो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने बुलाया था, हमने उनसे संपर्क किया। हमने किसी भी रूप में उनसे संपर्क नहीं किया, वरन उन्होंने मुझसे संपर्क किया और इस तरीके की रिपोर्ट बनाने के लिए दबाव बनाया। अच्छा, कितने बार ये आपके पास आए? ये हमारे पास 2-3 बार आए थे। अलग अलग व्यक्ति, एक बार 2 बार एक ही व्यक्ति आया था जिसने हमको बताया, उसने अपनी स्थिति के बारे में बताया कि सर हम गरीब आदमी हैं, यदि हमको ये मदद मिल जाएगी तो बड़ी हम मेहरबानी या कृपा होगी। हमने बताया कि जब विसरा रिपोर्ट आएगी तभी हम इसको स्पष्ट लिख सकते हैं कि सांप ने काटा है। ये मेरे हाथ में भी नहीं है कि हम उसको बिना उसके लिखने की सांप ने काटा। कल जो विधायक है वहां से जो विधायक हैं पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया, उन्होंने इस्तीफा दिया इस मामले को लेकर। इससे पहले आपकी उनसे कोई बात हुई थी या नहीं हुई?
जी, मेरी इस संबंध में उनसे कोई बात नहीं हुई है। संभावना के लिए आरोपीगणों ने भ्रमित किया है। अच्छा। और उन्होंने मुझ पे दबाव भी बनाया आरोपीगण ने, यदि आप इस तरीके का हमारा ये लेख नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, आपको परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हमने उनसे बोला आप दोबारा हमसे संपर्क ना करें, जो भी बात करना है पुलिस से करें जी। मुझसे दोबारा कोई बात करने की ना जरूरत है। ये पीएम पुलिस ने कराया, रिपोर्ट हम पुलिस को सबमिट कर देंगे। क्या लगता है आपको? जी, क्या लगता है आपको इस मामले में कि आपको कहीं से कहीं तक फंसाया जा रहा है, और क्यों फंसाया जा रहा है? हमको स्पष्ट रूप से फंसाया जा रहा है। कारण उसका वही है कि ये व्यक्ति जो भी है लाभ पाना चाह रहा था। तो हम उसके खिलाफ भी नहीं है। हमने सांप काटने पे जो प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, हमने वो प्रक्रिया का पालन किया, अपनी स्पष्ट रिपोर्ट बना के दी, जैसे जो प्रक्रिया का पालन किया जाता है पीएम रिपोर्ट बनाने में और विषरा प्रिजर्व करने में, पूरा का मैंने पालन किया है। अब जो वहां से रिपोर्ट आई उसके आधार पे हम उसको बना के देंगे। वो चाह रहा था कि हम उसको स्पष्ट लिख के देने की ये सांप काटने से मरा है। जो किया जाना संभव नहीं था, ये तभी किया जा सकता जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जी। तो क्या लगता है ये जो राजनीति इतनी गर्माई इस मामले को लेकर, आपकी कोई ऐसी पुरानी कुछ लोगों से ऐसी कोई बात हुई क्या जिसकी वजह से इस मामले को इतना उछाला गया? हमको इसमें हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों किया है। माननीय विधायक जी को व्यक्ति ने भ्रमित किया है जी। और मैंने मुझे जो समझ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए, मैंने पूरी श्रद्धा से किया कि कहीं कोई भ्रम ना रह जाए कि ये हमने कहीं कोई कमी छोड़ी है। मैं तुरंत विषरा प्रिजर्व करके उसको भेजा है। और किन लोगों ने क्या सोच के किस मंशा से ये किया है हम उसमें बता पाने सक्षम नहीं है। वो व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि हमने पैसों की डिमांड की है। हम आज भी कह रहे हैं ना, मैंने उसे किसी भी रूप में संपन्न करने का प्रयास किया है और वही मेरे पास आया था। मैंने उसको 3 बार भगाया भी, एक बार एक व्यक्ति आया, एक बार एक, दोनों को मैंने भगाया अलग अलग टाइम पे कि मुझे तुमसे इस संबंध में बात नहीं करनी है। और उन्होंने कहा है कि मेरे पास प्रमाण है, यदि प्रमाण है तो वो सामने रखें। क्योंकि बस कोई ऐसे प्रमाण नहीं है जो ये साबित करें कि मैंने कोई पैसों की डिमांड करी है। पूरा आरोप निराधार है। आप जो कुछ प्रमाण की बोल रहे हैं कि हमारे पास भी कुछ प्रमाण है? हाँ, वो जो मेडिकल पे आया था मैंने नहीं बुलाया था, फिर भी वो मुझसे मिलने की चेष्टा कर रहा था कि मिलना है। मैं समझा कि वो मरीज है, मरीज के माध्यम से आया है। जब उसने बताया इसके संबंध में आया, मैंने बताया बेटा इसमें कुछ नहीं हो सकता है, जो भी होगा रिपोर्ट आने के बाद होगा। तो वो प्रमाण है हमारे पास, हम कुछ कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें वो कह रहा है कि हमें उसमें यदि पैसे मिल जाती है तो हमारे ऊपर 70,000 का ऐसा कुछ तो भी कर्जा है, वो निपट जाएगा, ऐसा है। हम उसको रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उसने वहाँ बातचीत की थी जी। उससे हमें मदद मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर एक्सप्रेस न्यूज से बात करने के लिए। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड A to Z ग्राफिक्स। तो अब शहर से दूर क्यों जाना? पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश।